हाई स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, तो हाई स्कूल के एग्जाम में एग्जाम की तरीके से पढ़ने के लिए हम जो पढ़ रहे हैं ना इस समय, कि बूस्टर ग्रुप से एक तरह से मतलब स्पीड से, लेकिन स्पीड से पढ़ने के लिए हमारा जब पॉसिबल है, जब हमारे हमने क्या किया हो अपनी कुछ तैयारी बढ़िया करके चले। अब तैयारी बढ़िया माने कि हमने पूरी साल अपनी स्टडी बहुत स्मूथ तरीके से की है, लेकिन कमी रह गई है तो कुछ मत करो, मोबाइल उठाओ, स्टडी कैफे विद गौरव राघव को उस पर सर्च मारो, चैनल आएगा, प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ की वीडियो देखना शुरू कर दो। और मैथ की वीडियो देखोगे तो वो तुम्हारा एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तो स्टेप बाय स्टेप है। तो ऐसे ही अगर हम इसके पूरे सिलेबस को सेट करें तो 10 नंबर का हमारा क्या आएगा, 10 नंबर का हमारा सांख्यिकी आएगा, है ना, स्टेटिक्स। अब इस 10 नंबर के अंदर से प्रायिकता भी साथ में, प्रोबेबिलिटी भी इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो केवल अकेला सांख्यिकी नहीं है, प्लस प्रायिकता। तो प्रायिकता के नाते से क्या, अब इसमें हमें सांख्यिकी पढ़नी है, तो सांख्यिकी 3 चीजों पे काम करेगी, माध्य, माध्यिका और मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। ठीक है, अधिकतर सवाल आते थे माध्य को देखो, माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य निकालने का तरीका। क्वेश्चन उतार देते हैं, पौधों की संख्या है और एक तरफ होगी घरों की संख्या। मैं एक टेबल बना रहा हूं, तो इसमें क्या हो गया, बारंबारता की टेबल बनेगी, 0 से 2 1, और 2 से 4 2, 4 से 6 1, 6 से 8 5, और 8 से 10 6, और 10 से 12 2, और इसमें एक और रह गया भाई, नीचे लिख दे, 12 से 14 और 3। इस तरह से एक टेबल है अपनी। हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कह रहा है कि माध्य निकालो, तो वो माध्य तो हमने निकाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंतर्गत देखें तो विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत, माना पर्यावरण का अभियान चला रहे हैं वो, सर्वेक्षण किया गया, जिसमें एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े इकट्ठे करे। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। क्या निकालना, प्रति घर माध्य, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो हम उससे क्या कह सकते हैं, माना वो संख्या कितनी है, बराबर, माना प्रति घर माध्य पौधों की संख्या n है। माध्य नहीं, प्रतिघर पौधों की संख्या जो है वो टोटल कितनी है, n है। तो n होने पे क्या होगा, तो हमारा मतलब जो f जो हम लोग निकालते थे, तो टेबल कैसे बनाएंगे फिर इसकी, देखो सबसे पहले वर्ग अंतर, टाइम इंटरवल जो बच्चा बोलते हैं हम लोग, क्या होगा, इस वर्ग में क्या है, पौधों की संख्या है। 0 से 2 घर के बीच में देखा हमने, 2 से 4 देखा, 4 से 6 देखा, 6 से 8, 8 से 10, और 10 to 12। तो इस तरीके से हमारा ये पौधों की संख्या का चार्ट हो गया, जिसे हम लोग इंटरवल बोल रहे हैं। फिर इसके वाला अगला हमारा ग्राफ आ गया बारंबारता। बारंबारता मीन्स F1, घरों की संख्या। F1 में 1 2 1 5 6 और 2। इसमें फिर आएगा मध्यमान। मध्यमान क्या होता है हमारा, मध्यमान हमने क्या निकाला, एक्स आई, इनके बीच का निकालो। तो 0 2 के बीच में क्या होगा, वही जो मैं सिखाया था, 0 प्लस के 2/2 कितना है, 2/2 कितना आ गया, 1। ये इस पे काम करेगा, तो 1 कितना, 4 2, 2 प्लस के 4 इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6। ऐसे करके हमारा टाइम इंटरवल हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ देखा
1 से 3 क्या 2 का अंतर तो आ रहा है, 5 फिर 7 फिर 9 और फिर 11। तो ये आराम से देखा डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारा। तो डिफरेंस के आधार पे अपना हम लोग इसे सेट कर लेंगे। तो अच्छा एक चीज और भी रहेगी क्या, हाँ सॉरी, 12 और 14 और ये इसका है 2, इसका कितना हो जाएगा फिर, क्यों भाई 11 का कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा ना, दो दो का अंतर भी चल रहा है मामला। 14 सॉरी 12 11 तो 12 क्या है, ये है 13 है। अब इसमें क्या निकालना रहेगा, एक हमारा एफ एक्स और रह गया, एफ इंटू एक्स। हम चाहे तो सिग्मा एफ कह सकते हैं या एल कह सकते हैं, सिग्मा एफ के बराबर बेटा। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई भाई, ये एक्स है ये एफ है ये एक्स है, आई बने 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग हिसाब से, तो कितना आ जाएगा एफ इंटू एक्स, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 1 इंटू 5 कितना आ गया 5, 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा 35, 6 इंटू 9 कितना आ गया, और ये कितना आ गया 39। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर लो, ये तो तुम्हारा उतार दिया 20 और ऐसे इसको क्या करेंगे, ये सिग्मा एफ हो गया हमारा 20, और ये कितना आ रहा होगा यहाँ पे जोड़ के देखा हमने, सिग्मा एफ एक्स कितना है जोड़ा आपने, हाँ, ऐसे जोड़ो इसे 16535 है 162, ठीक है 162, तो 162 ये आ गया, तो देखो इसको रफ कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, जो हमने एन माना माना, तो कितना आ गया सिग्मा एफ कितना आया हमारा 20, ठीक है, और सिग्मा एफ इंटू एक्स, या आई लिख देते हैं, हमारा सबका मान है 162। हमें सबके घरों पौधों का सब माध्य चाहिए, तो जो भी है आंकड़ों का माध्य का फॉर्मूला क्या है, आंकड़ों का माध्य माने एक्स बार, ये ऊपर बार बोलते हैं ना एक्स के ऊपर, तो एक्स बार का कितना होगा, फॉर्मूला मैंने बताया आपको क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, करिए 162 अपॉन 20 डिवाइड कर दो इसे, कितना आ जाएगा 162 को डिवाइड करा 8 से 8 पॉइंट लगाया जीरो, सॉरी पॉइंट लगाया जीरो यहाँ पर, ठीक है चलते रहो ऐसे। सॉरी सॉरी सॉरी, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना 20 हम कर रहे हैं 8 से डिवाइड अपने आप, तो 2 से करोगे ना 162 को 20 से डिवाइड करो, 2 8 जा 60 और ना जाने 8.1 आ गया, दैट्स द सॉल्यूशन, हमारे पौधों का मान उतार दीजिए फटाफट। तो समझ में आ गया ना हम किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मेन चीज है क्वेश्चन के सेटअप को समझ लो भाई, एग्जाम का एग्जाम कब है हमारा, मॉर्निंग में एग्जाम है, ठीक है ना, तो मॉर्निंग में एग्जाम है क्या, तो हम बहुत स्पीड से रिवीजन करेंगे, हमारे पास 10 नंबर है ये वाले, 10 नंबर में हमने क्या करा, माध्य निकालना सीख लिया, ठीक है, तो नॉर्मल एक मेथड से सीख लो, ज्यादा करोगे एक सवाल और है जो स्टेप के भी सवाल हमारे बीच में आ जाते हैं ना, तो वह भी देख लो एक बार। उधर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, लिखो फटाफट क्वेश्चन को, हमने कहा 0 20 और 7 शेप टेबल बता रहा हूँ मैं ना, और 20 40
और पी, एक मान छोड़ दिया बीच में, 40 इंटू 60 10 और 60 इंटू 80 9 और 80 100 13। वर्गांतर और बारंबारता, ठीक है, ये हो गया। इसमें कह रहा है कि समांतर माध्य जो है पहले से हमें पता है, समांतर माध्य कितना है 54 है। क्या करना, पी का वैल्यू फाइंड करना। तो बीच में इसने एक वैल्यू जानबूझ के छोड़ दिए, हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला इधर देखो सब के सब पी का वैल्यू फाइंड करना है। ये समांतर माध्य कितना 54, तो समांतर माध्य दे दिया उसने, तो क्या करेंगे, तो अपना नॉर्मल जैसे है हमारा टेबल वैसे टेबल बनाओ, ठीक है। तो ये हो गया वर्गांतर, बनाओ टेबल फटाफट। वर्गांतर 20 टू 0 टू 20, 20 टू 40 एंड 40 टू 60, 60 टू 80 और 80 टू 100। किसके पास है मोबाइल जो बज रहा है? बारंबारता, बारंबारता F1, तो क्या होना एफ आई होता है वैसे ही। इसमें अपने पास 1 2 3 4 5 रखते हैं, कितना है, इसका 7 है, इसका पी है, इसका 10 है, इसका 9 है, इसका 13 है, ठीक है। हमारा अगला काम क्या होता है कि एक्स आई का मान निकालना। एक्स आई बना इनका औसत डिफरेंस है ना, तो 0 से 20 का 0 प्लस के 20/2 कितना हो गया 10। ऐसे 20 टू 40 कितना हो जाएगा 60, 20 प्लस के 40/2 है ना, 60/2 कितना हो गया 30। ऐसे हमें एक बार डिफरेंस पता लग जाए ना, 40 प्लस के 60/2 कितना हो गया 100/2 50, कितने का आ रहा है 20 20 प्लस करे जाओ, तो नेक्स्ट क्या आएगा 70 और नेक्स्ट क्या आएगा 90, ठीक है ना। अभी एक कम है क्या हमारा, नहीं सही है, 10 30 50 70 90। अब अगला क्या है हमारे पास, इसका बंटन करो, एफ इंटू एक्स माना एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये आई मीन्स वही है 1 2 3 4 5 ये सब। तो एफ कितना है यहाँ पर 7 और ये कितना 10, कितना आ गया 70। ये है पी इंटू कितना आ गया 30, 30 पी, ये कितना आ गया 50 इंटू 10 सॉरी 10 इंटू 50, 10 इंटू 50 मतलब एक ही है, आंसर तो आपका वही आने वाला है। और 9 इंटू 70 630 और 13 इंटू 90, ठीक है, तो कितना होगा 888 ठीक है। तो ये हमारे पास में ये आ गया। अब इनको ऐड कर लो आपस में, इसका कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई और इसका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इनको काउंटिंग करो जरा, 7 पी और ये सब जोड़ो, तो पी तो हमारा ऐड होगा नहीं भाई, पी के अलावा वाले जोड़ लीजिए आप। ये गलत है भाई, इसको जरा रिकॉर्ड करें। 11 7, ठीक है ना। तो इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, ये होगा 13 10 23 17 17 20 30 39, कितना आ गया 39 प्लस के पी तो ऐड होगा नहीं ना इसमें, तो 39 प्लस के पी, और इसको ऐड करेंगे तो 30 वाला पी अलग हो जाएगा। फिर इसको 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 जोड़िए और प्लस के पी 30 पी अलग से आएगा। लेकिन पी का भी ऐड थोड़े, पी तो एल्जेब्रिक नंबर है ना। ये कितना हो गया 2370 प्लस के ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। कर लिया सबने, इसको आगे से उतार लेते हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हमें क्या करना है 54 है, वो ध्यान रखना है, इसका समांतर माध्य कितना है 54 है, उतार रखा है ना क्वेश्चन। तो बाकी डिजिट ये वाली काम आने वाली है। तो समांतर माध्य बराबर कितना होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ आई कितना हो गया 39 प्लस के पी सॉरी 2370 प्लस के
30p, ये कितना हो गया 39 प्लस के p, और यहाँ कितना आ गया 54। जब दो संख्या मैंने कहा अपोन में लिखी हो बीच में इक्वल मार्क हो तो कैंची वाली गुणा, तो कितना हो गया 2370 प्लस के 30p, या इसको पहले लिख लो 54 इंटू 39 प्लस के इक्वल टू 2370 प्लस के 30p, ये आ गया। 54 की 39 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा कितना 54 इंटू 39 2106 प्लस के, या लाइन को बढ़ाए पहले देखो 54 इंटू 39 प्लस के 54p, और ये 2370 प्लस के 30p, 2106 है ना 54p 2370 प्लस के 30p वाले एक तरफ, बिना p वाले एक तरफ, मतलब पीने वाली पार्टी, इसको इधर भेजा है और इसको इधर लाए, एक तरफ नहीं करा हमने। तो 54p 30 हो गया, ये वाला इधर चला गया, कितने बचे p हमारे पास में 42, और इधर कितना बचा 10 में 6 4 6 और 2, तो p इक्वल टू कितना आ गया 264/24, इसको डिवाइड करो भाई, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड कर दो 2 4 11 आ गया, कितना आ गया 11, तो p का वैल्यू कितना है 11, जहां वो p था माइनस में उसका वैल्यू जो है 11। तो इस टाइप के सवाल भी हमारे माध्यम में p गायब करा ना, ऐसे कहीं कहीं पर फिर इसमें फिर गायब कर, कहीं पर F1 लिख देगा, कहीं F2 लिख देगा, कहीं 2 पॉइंट गायब कर देगा, सेम तरीका यही है करने का, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास कल्पित माध्य विधि निकालने की भी है, इसमें हमारे पास UFI करके भी निकालने की विधि है, लेकिन हम लोग इसलिए इसे कंप्लीट ही इसे ही कर रहे हैं, माध्य निकालने की विधि, इसी की प्रैक्टिस कर लेना। हाँ बोलो, तो दे कौन रहा फिर इसे, थप्पड़ मार दे गाल पे। ठीक है, अब देखो माध्यिका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, माध्यिका। जो तुम्हारा नोट्स बनना है ना ये वाला, इसी नोट्स के ब्याप पर तैयारी करना, क्योंकि एक्स्ट्रा करोगे तो कंफ्यूजन में जाओगे। मीडियन, मीडियन में क्या करना है, मीडियन का मामला थोड़ा सा अलग अलग है। चलो एक क्वेश्चन देखो इसका भी, एक बारंबारता बंटन है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये देखना पड़ेगा मामला बीच का है या अलग अलग है, अगर बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है इधर भी पार्टी है तो वो केवल वही संख्या आ जाती है खाली, है ना, n/2 करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई इवन नंबर में फंस जाता तो दिक्कत आती है। तो कैसे कैसे सॉल्व, पहले तो बंटन वाला देख लो एक बार जरा, एक टेबल दी इसने, वर्गंतराल, वर्गंतराल कितना है हमारा 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। इसकी बारंबारता जो है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है इसकी, वो है 8, 10, 16, 24, 15, 7।
तो टेबल कैसे बनाएंगे इसकी? वर्गांतर, बारंबारता, इसमें निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। सॉरी, वर्गांतर 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, और इसका 8, 10, 16, 24। निकालिए बारह, संचयी बारंबार कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा 8 है ना, इसमें ये अगला वाला ऐड करते हैं और वो यहाँ लिख दो, फिर जो आया उसमें ये वाला ऐड करो। ठीक है, कितना हो गया? 34। फिर कितना करें? आगे ऐड करो ऐसे ही, कितना आ जाएगा? 58। फिर करो 73, फिर करो 80। इस टाइप से हमारा क्या है? संचयी बारंबारता। फिर समझ लो दोबारा, जैसे शुरू में क्या है? बारंबारता 8 है, संचयी बारंबारता कहेंगे लगातार फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ये 8 में ये अगली संख्या जोड़ दो, कितना हो गया? 18। फिर 18 में क्या करो? ये 16 जोड़ो, फिर इसमें ये जोड़ो, ऐसे ये जोड़ते जा रहे हैं हम लोग। देखो है नहीं है, नेक्स्ट से नेक्स्ट चल रहा है, इसलिए कितना आ गया ये? तो ये हमारे सामने आ गया। इसका सिग्मा एफ आई कर लो। सिग्मा एफ आई कितना है? टोटल जोड़ो इसको, कितना आएगा? इसमें नहीं, जोड़ लो इसे। सिग्मा एफ आई को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? बोलो भाई, 40 आ गया। अब 40 किसके अंदर आ रहा है? संचयी बारंबारता 40 किसके अंदर जा रहा है, बताओ? 40 इसके अंदर ही तो आ गया। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 24 से 32 वाले। इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस लिखो बीच में, लोअर लिमिट के बाद में इसके बीच में कितना आ गया? 8 का डिफरेंस चल रहा है। और फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है? 24 आ रही है। सी एफ कितना होगा? इससे पहले वाला। ठीक ठीक। अब सबके वैल्यू पुट करो। एल कितना है? 24। एच कितना है? 8। एन कितना? एन बाई टू कितना है? 40। सी एफ कितना है? 34। और एफ कितना है? 24। अब इसे देखो, प्लस चल रहा है ना। हमारा सवाल बड़ा खतरनाक हो रहा है ना। तो इस तरह का सवाल देखो, मीडियन का ही एक टेबल है, प्राप्तांक, इधर छात्रों की संख्या, माना हमें मार्क ऑफ ऑपरेंट कितना मिला और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। तो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम, सब कम ही कम है, और 60 से कम। 6, 15, 29, 41, 60 और 70, सारे संख्या का एंट्री आधा अगले। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन क्या, इसने क्या कहा? इसका माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है? इसका माध्यिका ज्ञात करना। क्या फॉर्मूला है माध्यिका का? एल प्लस के एच प्लस के कितना है? एल बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन है, बंद कर दो इसे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? टेबल बनाओ भाई। तो टेबल बना लीजिए सॉल्यूशन की। क्या आ जाएगा? वर्ग बनाओ जी। 10 से कम, 10 से कम माने क्या होगा? 0 से 10। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30 और 40 से कम।
तो 30 से 40 और 50 से कम, 40 से 50 और 50 से 60। अगर कभी टेबल तुम्हें ऐसी दे, एक चीज ध्यान से समझने वाली कि एग्जाम के अंदर ज्यादा पॉइंट होता, हमने जैसे शुरू करना कहानी पढ़ना टेबल टेबल टेबल, ऐसे 1 मिनट में कर देंगे। नॉर्मल सवाल है, बहुत आसान है ना, और लेकिन आसान सवाल आसान तरीके से गलत हो जाएगा और हम बड़े खुश हो गए हमने सवाल कर दिया, नंबर हमारा कैसा आने चाहिए पूरे, मास्टर ने अंधा हो रहा। तो क्या है, छात्रों की संख्या इस टाइप से टेबल बना बना के दे रहा है, वैसे कम कम करती, संचयी वारंवार सीएफ दे दिया उसने मुझे, ये सीएफ है 6, 15, 29, 41, 60, 70। तो ये बारंबारता कैसी होगी, इसमें से इसको माइनस करते जाओ, 15 में से 6 का 9, इसमें से ये क्या 29 में 15 क्या, कितना बचेगा, 9 में से 5 में 4 और 1, इसमें से इतने घटाओ, 41 में से 29 को घटाओ, इससे ये लाते थे ना, इसको इसको जोड़ के ला रहे थे, अब उल्टा ला रहे हैं इससे इसको, तो घटा घटा के लाएंगे ना। 41 29 का कितना बचा, 12, 19 और 10। कुछ बात समझ में आ रही है भाई, हमारे छात्रों की संख्या दी थी, संचयी बारंबारता दी थी 20 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, ऐसा टेबल दे रहे, समझ लेना क्रिएट दे रहा, संचयी बारंबारता दे रहा वो, मैं डायरेक्ट संख्या दे दी उसने, तो फिर हमें बारंबारता कहकर उल्टा चलना पड़ेगा, अब घटा के निकालनी पड़ेगी। यह है 15 में से माइनस के 6 करो तो 9 आएगा, क्योंकि हम इससे जोड़ के तो निकालते हैं संचयी बारंबारता। देखो 9 और 6 15, 9 और 24 29, 14 और 29 और 12 कितना हो गया 41, और 41 और 60 ऐसे करके निकालते हैं ना, वही तो निकल रही है, इस तरीके से ही होगा। अब इसमें देखो, इसे डिवाइड करो, ये टोटल कितना आ गया इसका, तो जोड़ा हमने कितना आया, सिग्मा एफ आई कितना है 70, ठीक है, कितना आ गया 70, 70 का हमने करा n/2, इधर करो साइड में, कितना करा n/2 मीन 70/2, कितना आ गया 35, तो 35 से अधिक है, 35 से अधिक कहाँ दिखाई दे रही है, ये रहा, ठीक है ना, तो ये रहा, तो सी एफ कौन सा हो जाएगा इससे, एक पहले वाला, तो सी एफ बराबर 29, ठीक है। बारंबारता किसकी काम करेगी, ये वाली, ठीक, एफ दी हो गया ना एफ, और लोअर लिमिट माने ये कितने काम करेगा इसका, देखो लिमिट होती है L1 कितनी है 30 और L2 कितनी है 40, लोअर लिमिट तो यही है, तो L बराबर तो 30 यही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हाईएस्ट H निकालते हैं ना, H इन दोनों का मध्यमान माना, इन दोनों की ऐड करो और बटे 2 कर दो, कितना आ गया 35 आ गया, तो H का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी 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 बार बार गड़बड़ हो रही है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस चेक करो खाली, तो ये हमारा कितना है इसका L1 L2, तो L2 माइनस के L1 दैट्स ए डिफरेंस, ये आ गया H, ये जो हमारा इसके बीच में जो चल रहा है ना अंतराल का, ये तो हमारा F का वैल्यू हो गया, और ये हमारा CF इससे एक पहले, तो सबके मान रख दिया ना आपने, यहाँ पे देखो इसका मान रह गया, अब L तुम्हारे पास आएगा लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट ये है, ये दूसरी ये L1 होती है, ये L2, L1 में से L2 घटा दो, सॉरी पीछे वाले में से L2 में से L1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है, इनका मध्यमान आ गया भाई। डिफरेंस कितना कितना चल रहा था हमने, तो हमने 10 10 10 इंटरवल हमारा 10 10 10 का आ रहा है, ठीक, L सेट कर दिया, H सेट कर दिया, और n/2 की वैल्यू सेट हो गई, और क्या रह गया, F हमारा हो गया 12 और CF हमारा हो गया 29। आप एग्जाम में ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखने के बाद पहले क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन के बाद में क्या करो, फॉर्मूला लिख दो नीचे, ठीक है। मैं बोर्ड को सेटअप करो, एग्जाम पेपर को देखो, कॉपी को, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन जरूर नहीं पूरा, लेकिन हमने टेबल तो बनानी पड़ेगी, तो लिखकर कह दो माध्यिका ज्ञात करो, क्योंकि या तो रफ्पे भी लिखोगे तो भी, और फेयर पे लिखो तो भी, टेबल के बिना तो काम ही नहीं कर पाओगे, तो टेबल के बाद सीधे फॉर्मूला आ जाओ सॉल्यूशन पे नीचे, और सॉल्यूशन के बाद में आपको ये टेबल बनाकर साइड में इसके सब ये मार्जिन सेट कर देंगे, इतना लिखने के बाद ही तुम्हारे ऑटोमेटिक नंबर सेट है, क्वेश्चन पे 1 नंबर तो फॉर्मूले भी दे देगा वो तुम्हें, टेबल बनते ही नंबर मिलेंगे, और टेबल के बाद ये मार्क निकाल के बाहर रखोगे ना, तो भी बहुत आसानी से नहीं हो रहा, देखो कि जिस बच्चे को मालूम है H किसे कह रहे हैं, CF किसे कह रहे हैं, F किसे कह रहे हैं, वो अपना नाम जब निकाल देगा, और नहीं तो वो उसमें घूमता रहा गोल 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 गोल। फॉर्मूला याद है क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यू
इन दिस फॉर्मूला। बस फॉर्मूले मान रख दो। कितना है, एम ई बराबर है एल प्लस के एच प्लस के एन वाई टू माइनस के सी एफ, और इसके टोटल अपॉन में क्या है एफ। रखिए जी इधर, एल का मान कितना है हमारा, लिमिट कितनी है, नॉर्मल लिमिट हमारी लोअर लिमिट 30, और एच कितना है हमारा 10, एन वाई टू कितना है हमारे पास में 35, सी एफ कितना है 29, और एफ कितना है 12। ये ध्यान रखना सी एफ माना जितनी हमारी लिमिट आ रही है उससे ज्यादा है, तो उस वही जैसे 35 का तो 35 से ज्यादा है माना 41 आ गया, तो इससे ठीक एक पहले वाली को बोलेंगे सी एफ, उतनी क्लियर है ना। उसने कहा उससे ज्यादा हो सकती है, ज्यादा कितनी है, हमने तो आके संची बारम्बार तो हमारी 41 आ रही है, इससे काम कर लिया, लेकिन वह क्लियर नहीं हुई ना, तो क्लियर फ्रिक्वेंसी का जो निश्चित हो गई वह कितनी है 29, तो क्लियर आई हुई है हमारी, 41 थोड़ी है कोई है, तो 35 के रेंज में एवरेज दे रहा है वो, इसलिए क्लियर फ्रिक्वेंसी पे आ गया हूँ। इनको सॉल्व कर दो भाई, कितना हो जाएगा 10 प्लस के कितना बचा 35 में से 29 गई तो 6 बचा ना, और अपॉन में 12 आ गया, तो कितना आ गया इसमें, ये प्लस थोड़ी माइनस करके ये तो रही नहीं है, 6 to 12 और 2 5 जा 10, तो 30 प्लस में कितना आ गया 5 आ गया, इसलिए 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई। उदाहरण जल्दी फटाफट। तो माध्यिका निकालने का बहुत आसान तरीका यही है भाई, इसके अलावा तरीका भी नहीं कोई दूसरा भी, एकमात्र तरीका है, और एक क्वेश्चन आ गया तो 100%। कभी तो एग्जाम में बहुलक का भी बहुत आसान वाला क्वेश्चन आ जाए, वो कहते ये इतने बार ये करा इसने, और बताओ उसका बहुलक क्या है, एक टेबल लिख दी उसमें, और जिसमें देखा जिसकी सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो बहुलक हो जाए, कि भाई इस सवाल में 12 12 11 13 है ना, 24 11 19 13 और 11, फिर इसमें भी फिर 11, फिर 7 और फिर 11 फिर 9 फिर 11, इसमें बताओ बहुलक क्या है, तो जाएगा 11 है, केवल केवल देखना ही तो है 11 इसमें क्या है, इसका मोड है, मैक्सिमम टाइमिंग कौन ज्यादातर है इसमें 11। तो ये क्वेश्चन भी एक नंबर में हमेशा 100% आ ही जा, हर बार आ रहा है, लेकिन क्या है इसे कौन देख रहा है गरीब को, इसे भी छोड़ दे बेचारे को, ये तो फ्री के नंबर है भाई। हाँ फॉर्मूले वाले को देखते हैं तो भाई फॉर्मूला वाला तो करना ही चाहिए, तो फॉर्मूले वाले को भी देख लो एक बार। इसलिए अगला पिछले चलेगा। ये मत देखो बहुलक का, पहले फॉर्मूला वाला, तो पहले फॉर्मूला नहीं आ रहा, हल्का वाला नहीं आ रहा, चल भैया। एक क्वेश्चन है मेरे सामने जो लगातार प्रीवियस 2 सालों से लगातार आ रहा है ना, देखते हैं कैसे बहुलक निकालना है, क्या करना है बहुलक निकालना है। टेबल देखो जरा इसकी, वर्ग अंतराल है इसका, बारंबार 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 100, 120, 140, ठीक है। इसकी बारंबारता इसमें दे रखी है 6 8 10 12 6 5 3। बहुलक ज्ञात कीजिए भाई, तो ये तो सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता ये बताओ, इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कहां पर है 12,
इसका मतलब ये यहां पर सेट होगा। इसका अंतराल कितना आ रहा है इसका, पहले समझ लो भाई। देखो सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है इसकी, 12। और 12 का जो अंतराल है वो कितना है, वर्ग अंतराल। भाई 12 वाले का वर्ग अंतराल वो कितना है, 60 to 80। अब 60 to 80 में जो इसका लोअर लिमिट है, मतलब पहले वाली, वो कितनी हो गई, जो भी करके लिमिट ऐसे तो करा हमने, लोअर लिमिट L 60 हो गई। H कितना हो गया हमारा, अंतराल कितना है इन दोनों 60 to 80 में, 20। तो H कितना हो गया 20। और हमारे पास क्या है, F1 F2 और F नोट। तो F1 कितना है हमारे पास में, और F2 कितना है, और F नोट कितना है। सबसे पहले F2 F1 F नोट के मान तो निकालो। F1 कितना आ जाएगा और F नोट कितना है, और तो क्वेश्चन ही बोलते ना अब, एक के बाद आया तभी। जो मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी है वो इसकी F1 हो गया। तो कितनी है इसकी, एक ने दबी दबी बात निकाली थी सही, F1 12 है। फिर दूसरा क्या है इसमें, F नोट, एक मिनट, और एक F2। F2 कितना हो गया, कैसे निकला F2 भाई, और एक वाला क्या है F नोट, वो क्या है, ठीक है जी, कंफर्म हुई बात। F नोट कितना है, जो हमारे, सॉरी F1 वो है जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा आई है। और F नोट कितना है, F नोट उससे एक पहले वाली, और F2 कितना है, बाद वाली। तो बात यही क्लियर होगी, इसमें टोटल सारा, मतलब इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है एक बार, फिर ऑटोमेटिक करना। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर L प्लस के F1 माइनस के F नोट अपॉन में 2 F1 माइनस के F नोट माइनस के F2 और इनटू H। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब इसे भूल गए तो, अगर इसे भूल गए तो सवाल खत्म, ये याद रह गया तो सवाल जिंदा है। तो F1 माइनस के F नोट, नीचे 2F1 माइनस के F नोट माइनस के F2 और इनटू H और L के प्लस। L क्या, वही लोअर लिमिट हमारी कितनी है 60। F1 का मान कितना है, मैंने कहा जो हमारे पास है वह है F नोट, उससे एक पहले वाला 10, नीचे 2F1 2 इंटू 12 और माइनस F नोट कितना है 10, और यहाँ पे 10 माइनस के 6 और इंटू H कितना है, डिफरेंस 20। सॉल्व करो फटाफट जल्दी जल्दी। 12 में से 10 गए 2, 12 दूनी 24 माइनस के 10 माइनस इंटू 20, कितना बचेगा, दोनों एक जैसे हैं, 24 में से क्या 16 और इंटू 20, तो 60 प्लस के 2, 24 में 16 कितना बचेगा 8 और इंटू 20 कितना आ गया 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20। यहाँ देखें तो 60 प्लस के 5 कितना आ गया 65। तो बहुलक कितना हो गया भाई इसका 65। तो आपने फॉर्मूले को इनके याद रखना है, ऐसे ही सारे सवाल होंगे तो सीख लीजिए। सब इसी बात, नॉर्मल क्वेश्चन हमारे नहीं हुए। तो ये हमने काउंट करी, संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो n इक्वल टू कितना हो गया 10। दोबारा सुन लो, माध्यिका निकालनी है, निकालनी नहीं सॉरी, माध्यिका दी थी 25 25, उसने कहा माध्यिका 25 है, x का मान बताओ, ये बीच में संख्या 2 मिसिंग कर दी, 2x माइनस के 6 14 11 8 6, ठीक है ना। तो काउंटिंग कर ली हमने, n कितना है 10 है, सम संख्या है। तो सम संख्या जब होती है माध्यिका का, तो फॉर्मूला जो होता है वह वो लिख लो जरा एक बार, है ना, बहुत मतलब नॉर्मल है। माध्यिका या मध्यक बराबर n/2 पद का मान प्लस, इसके एक आगे बढ़ दो, n/2 + 1 वे पद का मान, और अपॉन में जो है इसका वो 2। ध्यान में आ गया फॉर्मूला। अगर ये संख्याएं सम संख्या है, माध्यिका निकाल रहे हो, तो n/2 वे पद का मान, और उससे एक और n/2 + 1 वे पद का मान। तो n/2 कितना हो गया, हमने यहां से देखा n/2 10/2 कितना आ गया 5, पांचवा पद। तो क्या आ जाएगा 5वें पद का मान, पांचवा पद का मान, और 5 से अगला क्या हो जाएगा 5 + 1, तो 6वें पद का मान। वैल्यू ऑफ सिक्सटम, वैल्यू ऑफ फिफ्थम अपॉन 2। तो काउंटिंग करो जरा, पांचवा पद कौन सा है 1 2 3 4 5, माना ये। तो पांचवा पद 2x + 8, और छठा पद इससे अगला वाला 2x - 6। दोनों पदों को लिख दो यहाँ पर। तो 2x + 8, अच्छा इसका वैल्यू इसने दे रखी 25, तो बराबर 25 चली रहा है माध्यिका। अपॉन सीधे सीधे ऐसे ही, ये प्लस है ना, ये किसका फोन हो गया, ये कितना होगा 2 और 2 ऐड कर रहे हैं, तो सिंपल सिंपल वही संख्या जोड़ेंगे। मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, लेकिन डिवाइड उसमें जोड़ने में सीधे सीधे वही जुड़ जाती है। तो 4x प्लस के कितना हो गया 8 में 6 गए, अगर बोलोगे नहीं तो होगा नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेशन बहुत फास्ट चलती है अपने आप में। फोर एक्स प्लस के 2, तो कितना हो गया 4x + के 2 = 50, ऐसे भी कर सकते हैं, नियम इसको इधर भेज दो। कितना हो गया -2 और 48, x बराबर 48/4, कितना आ जाएगा 12 चौक 48, तो 12 आ गया, x = 12। तो x का वैल्यू 12 आ गया, इसने x का मान पूछा आपसे। तो ये माध्यिका के नॉर्मल क्वेश्चन भी है, जब हमें टेबल वगैरह ना दी हो तो हम सीधे सीधे से, इसके बाद एक नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, है ना। एक सम संख्या जब उसने हमें दी हो, और एक जब हमें विषम संख्या में दिया हो। अब तो हमने सम संख्या फॉर्मूले का मान निकाल लिया, मेन उसने हमें क्या दिया है, सम संख्या दी है, ये 10 संख्या गिनी ना हमने, और माध्यिका भी दे दी, एक्स का मान निकाला हमने इससे। तो ये फॉर्मूला मन में ध्यान रख लेना, माध्यिका बराबर अगर सम संख्या है तो n/2 वे पद का मान, और उससे अगले वाला पद n/2 + 1 वे पद का मान अपॉन में 2। देखो नॉर्मल सबसे 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 नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आंकड़ों, कभी कभी क्या होता है ना, हम हैवी हैवी क्वेश्चन समझ लें, और नॉर्मल हमें सोचा कि आपका आता है लेकिन नहीं आता, तो क्या पता क्या हो जाए उससे नुकसान, कि हमें आसान क्वेश्चन तो आ गया, और लेकिन वो हम पे वो भी ना हुआ। एक पेपर में क्या आया, इंटर के इंग्लिश पेपर में वो आ गई ABCD वाला। अब जिस पे ABCD आती है तो क्या कहेगा, अब बेटे मजे आ गए ABCD आई, और जिस पे ABCD ना आती क्या कहेगा, बड़े पागल मास्टर, बताओ ABCD भी पेपर में देने की चीज है। तो वही चीज जो हमको आता हुआ बढ़िया, तो हमने हैवी हैवी क्वेश्चन कर लिए ना करे। तो माध्यिका का नॉर्मल देखो क्या करो, काउंटिंग करो उसे, पहले इसको ठीक करके लिखो, माना किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखिए इसको, माना बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सेट करो, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करो, करो इसे
असेंडिंग ऑर्डर 0 2 फिर 4 फिर 5 फिर चश्मा हमने दूसरा पहन रखा है, इसमें हमने अक्षर गड़बड़ कर जा, प्लस का भी गुणा दिखाई दे जा। वो पहन रखा है ना डबल वाला, तो अगर इसकी इस पर रहेंगे चश्मे में ही आ जाएगा बीच में, तो प्लस तो कभी कभी जोड़ बन जाए, कभी गुणा बन जाए, ये चक्कर चल रहा है। 0 2 4 और 5 और 9 और 12 हो गए पूरे। 3 अच्छा भी एक और 15 और भी है, कोई बचा बचा देख लो भाई, टोटल हो गए ये। ठीक है, काउंटिंग के लिए कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, एन इक्वल टू कितना आ गया? 8। क्या है भाई? इवन नंबर है, सम संख्या है नहीं है, तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या है? ये लिख रहा हूं ऊपर, माध्यिका निकालनी है, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान अपॉन 2। ठीक है, n/2 में पद का मान क्या हो जाएगा? n/2 क्या है? 8 है ना, 8/2 कितना हो गया? 4, तो 4वें पद का मान, और अगला वाला क्या हो जाएगा फिर? 5वें पद का मान अपॉन 2। और वैसे भी अगर भूल भी जाओ ना फॉर्मूला भी मान लो n/2 और ये सब माना भूल जाओ, तो क्या करोगे भाई? तो एक बार ध्यान रखना, देखो माध्यिका माने बीच का नंबर, माध्यिका माने बीच का, एक इधर छोड़ा एक इधर छोड़ा, एक इधर से छोड़ा एक इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ा एक इधर छोड़ा, अब बताओ तो बीच में दो ही तो आ गए। 5 + के 7 कितना आ जाएगा? 12/2 6, ये आएगा, समझ गए ना? तो अगर भूल जाओ तब के लिए, लेकिन वैसे तो भाई 4 n/2 में पद का मान, और माना सपोज करो एक संख्या कम होती है, होता है n = 7, सपोज करो अगर हमारे पास ये 15 ना होती, ठीक है, इसी को मैं ऐसे कर देता हूँ, काट दिया, ये हमारे पास 15 नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? तो देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7, क्या होती है n बराबर फिर 7 होता, माना ये होता, ये क्या होती? विषम संख्या होती। तो विषम संख्या होने में क्या होता फिर? एक इधर से छोड़ी एक इधर से छोड़ी, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, कौन बचा? तो यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसकी माध्यिका है। बात समझ में आ गई ना? विषम पे तो बीचों बीच जो आ रही है, बराबर इंगेज छोड़ो बराबर इंगेज छोड़ो, लेकिन ये सम संख्या है, इसलिए मजबूरी है दो संख्या फंस जाएंगी, जो दो संख्या फंस जाएंगी उसी का जोड़ का आंसर आने वाला है। ये रहा, यहाँ देख लो चौथे पद का मान क्या है? 1 2 3 4, चौथा पद क्या है? 5 ही तो है, और पांचवा पद क्या है? 7 ही तो है, और 7 5 कितने हो गए? 12 हो गए, नहीं हो गए? तो 6 इसका आंसर आया नहीं आया? तो मैंने कहा ये जुगाड़ मेथड है बहुत जल्दी सॉल्व करने का, कि भाई माध्यिका माने बीच का। अब मैं तुम्हें को बीच का कौन है, तो दो इधर बीच में तो ये तो बचा, तो ये आंसर हो गया, माध्यिका हो गई। इसलिए टेंशन मत लो इसको, ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल ही हो जाए, तो पहला काम क्या करना, जैसे मैंने अभी शुरू किया, हुई ना हुई गड़बड़, तो क्या करना उसके लिए बताओ? पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, उसको पहले नंबर पर आरोही क्रम में उसको लिखो, तब उसको वो काम करना है। तो ऐसी सम संख्या आने पर ये वाला फॉर्मूला है, और विषम आ जाए तो विषम संख्या क्या फॉर्मूला है भाई? सपोज करो आरोही क्रम होता, हमारे पास संख्या होती 2 12 0 9 5 और 7 और 4, ये होती कितनी संख्या हो गई? इसकी माध्यिका निकालनी है, निकालो भाई, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? तो 3 3 6 और 1 7, n बराबर आ गए 7। सॉरी, पहले क्या करो, ये बार बार गड़बड़ हो रही है, पहले आरोही क्रम में सेट करो, अगर आरोही क्रम में नहीं करोगे तो सवाल का आंसर ठीक नहीं आने का। तो आरोही क्रम में पहले कौन आएगा? 0, फिर आया 2, फिर आया 4 5 7 9 12, यही तो है। अब करो आरोही, तो विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा फिर? n बराबर कितनी आ गई? 3 3 6 1 7, n बराबर 7 विषम संख्या, तो सीधे क्या है? n+1/2, सॉरी n+1 नहीं, nवे पद का मान, केवल nवे पद का मान, और इसमें प्लस 1 तो करना ही पड़ेगा, +/2, तो 7 + के 1/2 कितना हो जाएगा? 8/2, 2 4 से 8, मतलब चौथा 4वें पद, इसकी माध्यिका होगी ये।
तो 3 गए छोड़े, 3 गए छोड़े, देखो आ गया बीच वाला आंसर। तो जब सम संख्या हो तो n वे पद n वे n+1 वे पद का मान n+1 कर दो, खाली n+1 वे पद का मान बटे 2। लेकिन विषम संख्या होगी, सम संख्या होगी तो n वे पद का प्लस n/2 वे पद का मान, n+2 प्लस 1 वे पद का मान, माना n/2 और उससे एक ज्यादा, और फिर सबका 2। और देहाती भाषा में क्या अपना बराबर छोड़ो, एक इधर छोड़ो एक इधर छोड़ो, एक इधर छोड़ा एक इधर छोड़ा, ठीक है, एक इधर छोड़ा। हम बार बार इसमें काम कर जाए ये गलत है, आरोही क्रम में करना पड़ेगा। इधर एक इधर से छोड़ा और एक इधर छोड़ा, तो ये आया। तो चौथा 4वें पद का मान कौन सा कितना है भाई, 1 2 3 4, कितना है 5। तो 4वें पद का मान आया, आंसर 4 नहीं आया, 4वां पद है कौन 5। और वैसे भी कौन सा आ रहा है हमारा 5 ही तो आ रहा है वैसे भी। तो हमारे पास में जो मीन मोड मीडियन माने माध्य माध्यिका और बहुलक वाले जो क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन इसी यूनिट के अंदर दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज का नाम है प्रायिकता। क्या नाम है, प्रायिकता। प्रायिकता माने प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या है, उसके कुल प्रकार कितने और कुल संभावित मतलब संभावित प्रकार कितने हैं और कुल प्रकार कितने हैं। माना एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास लूडो की गोट हो, उस लूडो की गोट में कितने टाइप आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक गिनती, 1 2 3 4 5, डाइस के अंदर कितने 6 है। 6 में हमने कहा 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक लूडो पर, लूडो की जो डाइस क्या है, ठीक है, लूडो की डिस्क बोल लो, क्या बोलो, डाइस को, ठीक है, उस पर 2 आने के प्रकार, बताओ कितने हो जाएंगे। तो उसके मैंने कहा प्रायिकता कितनी है, तो प्रायिकता का बहुत छोटा सा फार्मूला है, प्रायिकता कुल संभावित और कुल प्रकार। तो 2, बताओ लूडो की बोर्ड में 2 कितनी बार होता है भाई, एक बार ही तो होता है। और वैसे कुल कितने डाइस में उसके 6 है ना, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, ऐसे 6 चीजें हैं जो आ सकती हैं। तो मैंने कहा ना इसके 2 आने के संभावित प्रकार कितने, एक ही तरीके से आ सकता है, और कुल प्रकार कितने 6। तो ये इसकी प्रायिकता हो गई, 1/6। ऐसा पॉइंट दिमाग में याद रखो। ऐसे बार ताश की गड्डी कहा, ताश की गड्डी में क्या है, ताश की गड्डी में पत्ते कितने हैं 52, 52 पत्ते हैं, कार्ड जो है पत्ते, ताश के पत्ते। 52 को हमने डिवाइड करा 13 भागों में। एक क्वेश्चन वो हमसे इस बारे में पूछ लेता, 13 टाइप में कितना कितने हो गए, 13 पत्ते इसके हैं पान के, 13 पत्ते हैं चिड़ी के, 13 पत्ते हैं ईंट के, और 13 पत्ते हैं वो हुकुम बचा। इनके जरा कंडीशन देख लो, पान को ऐसे हार्ट रेड कलर का, मैं बोर्ड पे कलर नहीं ना रेड, भाई ऑटोमेटिक बोर्ड नहीं है, ये रेड कलर है, लाल रंग, अरे दिल को दिखा रहा, पान तो लाल रंग का है। चिड़ी माने ग्रीन, कैसे बनाए, कुछ इस टाइप से कुछ इस टाइप की रहती है। काला, काले रंग की होगी है, ठीक है, ईंट कुछ इस टाइप से बनाएगा वो, और ये भी लाल रंग की होगी, और हुक्म जो है वो उल्टा दिल है, इस तरीके से ऐसा होगा, और ये भी काले रंग का ही होगा, जैसे उल्टा दिल भी कहते हैं, जैसे पूछ सी निकली है थोड़ा कुत्ते की तरह हो गया, ठीक है, ये भी काला है, क्या नाम है उसका, हुक्म, ठीक है। तो कुल पत्ते ये हो गए, एक लाल देखा जाए इस हिसाब से तो टोटल लाल पत्ते हो गए 13 प्लस के 13 मीन्स पान के पत्ते और प्लस के ईंट के पत्ते बराबर हो गए 26, 13 दूनी 26, 26 पत्ते लाल हो गए। अगर मैं काले की बात करूं तो 13 प्लस के 13 माने इसके चिड़ी के पत्ते और हुक्म के पत्ते, ये भी 26 हो गए।
ये इस तरीके से टोटल पत्ते 26 काले। अगर मैं काले पत्तों की बात कर रहा हूँ, ये लाल पत्ते और ये वाले काले पत्ते। ये ताश के बारे में समझने की चीज है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। इन कार्डों को इंग्लिश में क्या है भाई? हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। ये हो गया क्लब, हुकुम को कह रहे हैं क्लब। ये हो गया स्पेड। अच्छा सुनो सुनो, हमने पता क्या करा है, लाल काला मिल रहा है हमारा, इसको एक साथ भी कर दें यदि तो भी चलो, ये डायमंड में आ जाएगा ना, और ये स्पेड, ये हो गया चिड़ी, और ये हाल, ठीक है। इस टाइप से ये हो गया। और इसमें एक चीज और समझो, हर पत्ते के अंदर पान के पत्ते हो, चिड़ी के पत्ते हो, ईंट के पत्ते हो, हुक्म के पत्ते हो, चार पत्ते शुरू में क्या किस चीज के होते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं उन्हें हम लोग। तीन पत्ते फेस कार्ड पाएंगे। नहीं, इक्का फेस कार्ड नहीं आता, इक्का नॉर्मल एक ही है, ठीक है ना। इक्का इज नॉट ए फेस कार्ड, बना जो वन होता है इसे बोलने वो क्या है? फेस कार्ड में क्या आएगा? एक तो गुलाम, बेगम माने रानी, बादशाह माने किंग। गुलाम को क्या बोलेंगे? ये फेस कार्ड क्यों है? क्योंकि इस पत्ते को देखोगे ना गौर से, तो इस पर चेहरा बना हुआ आता है गुलाम का। कोई भी जैसे बना है तो क्या बना हुआ, हाँ, ऐसे ही उसमें रानी बनी आएगी, उसमें फिर राजा बना हुआ आएगा, ऐसे इधर से भी और ऐसे इधर, ठीक है ना। तो ये सबका होता है, ये इसके भी लाल वाले के भी होंगे, ये चिड़ी के भी होंगे, वाला काले वाले के भी, दूसरे लाल के भी और दूसरे काले, दो लाल दो काले ना, तो चारों के होते हैं ये वाले। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वीन, इसको बोलते हैं किंग, और वो क्या बोलते हैं गुलाम को? जैक, जैक एंड जिल। तो ये इस टाइप के हो गए। तो ये समझने वाला विषय, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतर क्वेश्चन इसमें फंस जाता है। तो कैसा क्वेश्चन फंसेगा भाई इसके कार्ड पे? वह ये कह सकता है कि ताश की एक गड्डी में से, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता बाहर निकाला, जो पत्ता बाहर निकाला वह लाल रंग का है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रायिकता कितनी है? तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने हैं। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन को, ताश की गड्डी में से एक पत्ता बाहर निकाले, उसके पान या उसके लाल, सॉरी, उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल रंग का होगा पत्ता, क्या प्रायिकता होगी उसकी? लाल के कुल पत्ते कितने हैं भाई, जो लाल के ही है केवल, तो प्रायिकता यहां लिखते हैं हम, ये भी तो आ रहा होगा उसमें, प्रायिकता बराबर, तो लाल रंग के कुल पत्ते कितने हैं? लाल के कुल पत्ते अपॉन कुल संख्या, कुल पत्ते, तो लाल रंग के हैं 26, और कुल कितने हैं? 26 जो है वो, मतलब कुल पत्ते 52, 1/2, वह पत्ता लाल रंग का होगा, इसकी प्रायिकता 1/2। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाओ। देखो ये ऊपर वाला तो ये हटा देना, अब इसे अपना क्वेश्चन बनाओ। मैंने कहा एक 52 पत्तों में से, ये क्वेश्चन है, 52 पत्तों में से या ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी में से लाल रंग का फेस कार्ड, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, ठीक है, और वह लाल रंग का फेस कार्ड होगा, इसकी प्रायिकता बताओ। बताओ जी। तो सबसे पहले सोचने वाली बात क्या है? ताश की गड्डी,
में से क्या पत्ता निकाला, लाल, एक पत्ता निकाला, पत्ता तो एक निकला, लेकिन वह लाल रंग का फेस कार्ड होगा। तो लाल रंग के फेस कार्ड, लाल रंग के फेस कार्ड होते कितने हैं? मैंने कहा ना एक गड्डी में 3 फेस कार्ड होंगे, गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है, 3 फेस कार्ड। तो लाल रंग के कितने हैं? लाल के 2 है ना, एक तो डायमंड माने पान का पत्ता है लाल का, और लाल का पत्ता ईंट का भी है। तो लाल के कुल पत्ते कितने हो गए फेस कार्ड? 3 इसके फेस हो गए, 3 इसके फेस हो गए, एक बेगम इसकी, एक बेगम इसकी, एक गुलाम इसका, एक गुलाम इसका, एक बादशाह इसका, एक बादशाह इसका। तो टोटल पत्ते कितने हो गए? तो लिख दो कुल लाल फेस कार्ड। बेटा पेन भी लाल आ गया। कितने हो गए कुल लाल फेस कार्ड? 6। और कुल पत्ते कितने हैं वैसे? 52। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 6/52। कितना आ गया आंसर? 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चिक्का 12 है ना, कटेगा तो यही आंसर 3/26 होगी इसकी प्रायिकता। कट जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ऐसे और क्वेश्चन बनाओ। मैंने एक पत्ता बाहर निकाला, वह पत्ता चिड़ी का 10 है या पत्ता चिड़ी का होगा? मैंने एक पत्ता बाहर निकाला ताश की पत्ते में से और वह पत्ता चिड़ी का होगा। एक पत्ता चिड़ी स्पेड का है ना भाई, स्पेड का होगा। प्रायिकता बताओ, बताओ। तो कुल पत्ते कितने हैं? 52 है ना, तो 52 तो नीचे आएगा। और चिड़ी के पत्ते होते कितने? 13। तो कुल संभावित प्रकार कितने हैं? 13। 14वां प्रकार तो होगा ही नहीं, तो पत्ते ही 13 हो चिड़ी के, तो जो 13 बार ही निकल सकता ज्यादा ज्यादा, है ना। तो कुल संभावित प्रकार 13 और कुल प्रकार कितने हैं? 52। तो 13 चौका 52, तो 1/4। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/4। तो भाई ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, यहां से शुरू करो आप उतारना। ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ रहा होगा, बोर्ड पे देखो, ताश के पत्ते 12, पूरा चार्ट बना लो, ये लिख लो पूरा, यहाँ से ये बेगम किंग, ये प्रायिकता, ये, और फिर इसके एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल ये भी रखा नीचे। ताश के पत्तों के बहुत सारे सवाल बच सकते हैं, आपकी किताब में होंगे, उनका रिवीजन करना। मैं बहुत फास्ट फूड कुछ क्वेश्चन ऐसे जो अधिकतर रिपीट हुए एग्जाम के अंदर, उनके बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, कोई घटना ऐसी है जो घटित ही ना होती हो? कोई कहे कि आसमान की गिरने की प्रायिकता बताओ, आसमान धरती के ऊपर गिर पड़ेगा, इसकी प्रायिकता बताओ। जो घटना घटित ना हो सकती उनकी प्रायिकता 0 है, 0, जो हो ही ना सकती हो, है ना। कोई कहने लगा आदमी बालक पैदा करे, तो भाई प्रायिकता 0 किसकी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अच्छा, हो भी सकता है ऐसा, मेडिकली तो हो सकता है, कैसा चल रहा मामला, बहुत से आदमी अपने पेट के अंदर गर्भाशय शिफ्ट करा लेते हैं, लड़का है फिर भी बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन ये संभावना ना के बराबर, इसे क्या बोला, नियरेस्ट 0। अगर कहीं ऐसी संभावना क्वेश्चन आ जाए तो नजदीक जो 0 के ज्यादा नजदीक है उसको लाइट करोगे इसके। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसने कहा यदि कोई घटना घटित नहीं होती तो प्रायिकता बताओ। यदि कोई घटना, बहुत जल्दी जल्दी करना, घटित नहीं होती है, मैंने अभी बताया ना, घटित नहीं होती है, ऐसा बहुविकल्पी में आ जाएगा, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? नहीं, नियरेस्ट नहीं है, इसकी तो सिंपल सिंपल आंसर है 0, 0, जहां भी 0 हो वह उसका आंसर हो जाएगा। घटित ही ना हो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा यह घटना बहुत असमान है। यदि कोई घटना कैसी है? असमान है, मतलब हो बहुत माइनर कारण है कि हो जाए वो, है ना, तो इसकी प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता होगी, उसने ऑप्शन दिए हैं तुम्हें, 0.0001, 0.0001, 0.01 और डी 0.1। तो ये उसके क्या हो गए? इनमें से कौन सा आंसर होगा? मैंने कहा असमान है, असमान है तो
बहुत कठिन है। तो सबसे ज्यादा जीरो के नजदीक कौन है, नियरेस्ट जीरो जो है, तो सबसे ज्यादा नजदीक है जहां पर सबसे ज्यादा भाग हो रहा है एक में। इसमें अगर मैं इसकी जीरो हटाऊं तो 1/100 आ रहा, मतलब एक में 100 का भाग हो रहा है। इस वाले में एक में 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 1000 का भाग है ना, तीन संख्या है ना, 1 2 3 इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें। तो सबसे ज्यादा भाग किसमें हो रहा है भाई, तो सबसे कम तो यही है। तो जीरो से ज्यादा नजदीक कौन सी है, सबसे कम मान किसका होगा जो सबसे ज्यादा भाग हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा लूट लिया गया, सबसे ज्यादा इसमें से तो लूट लिया, ये सबसे ज्यादा है, ये इसके लिए मैंने कहा जो जीरो के नजदीक है वो इसकी प्राइस। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ो। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। पूरक घटना की प्रायिकता, ये कह रहा है यदि एक घटना की, ज्यादा नहीं 50-60 क्वेश्चन है, प्रायिकता कितनी है, पी है, इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी। घटना की प्रायिकता पी है, इसकी पूरक घटना की प्रायिकता बताओ। पूरक घटना माने पहले की घटना होगी, तो इसका फॉर्मूला कैसे, सवाल कैसे करेंगे, तो लिखेंगे पूरक घटना की प्रायिकता 1 माइनस घटना की प्रायिकता। पूरक घटना में 1 माइनस, तो कुल प्रकार कितने घटना के, एक, और नंबर में उसे एक में से घटा दो कितनी, उस घटना के घटने की प्रायिकता, तो कितनी है वो, एक है, तो 1 माइनस पी हो जाएगा इसका आंसर। पूरक घटना की प्रायिकता, पूरक माने घटना के पहले की, एक तो घटना घट गई और घटना से पहले की जो प्रायिकता वो कितनी है, तो घटना टोटल किस में लेंगे, एक में, उसमें तो वो घटा दो जो घटना घट गई। सपोज करो मैं 50 किलो घूम रहा था, दूध पिया मैंने, 52 किलो हो गया, तो मेरी पूरक प्रायिकता कितनी है, उसमें से टोटल 50 में से कितना घटाओ, माइनस के कितना, जो घट गई, तो 50 में आ जाएगा। पूरक घटना की प्रायिकता कितनी, ठीक है ना, तो 1 माइनस पी। अंडों का एक संग्रह रखा है, कितने अंडे हैं, 400 अंडों का। खराब अंडा होने की प्रायिकता, खराब अंडा होने की प्रायिकता कितनी है, 0.035 है। 400 अंडों में से एक अंडा खराब, ओ सॉरी, खराब अंडे होने की प्रायिकता इतनी है। हमें मालूम अंडे कितने, संख्या कितनी पता है, लेकिन हमने इतना कहा कि 400 अंडों में के एक संग्रह में से जितने भी खराब हैं उनकी प्रायिकता उतनी है, तो खराब अंडों की संख्या कितनी होगी, खराब अंडों की संख्या कितनी है। तो हमने क्या कहा कि खराब अंडे होने की प्रायिकता है कितनी, वो इतनी है जी। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है वैसे, ये लिख सकते हैं हम कुल अंडे, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं खराब अंडे, ये देख सकते हैं खराब अंडे की प्रायिकता कितनी हो गई, खराब अंडे की प्रायिकता होगी जितने अंडे खराब हैं बटे में कुल अंडे। तो खराब अंडे तो पता नहीं कितने हैं हमें, ये पता है बताओ, मैं तो ये वाला हिस्सा दे दिया उसने आपकी बार में, और ये हो गए खराब अंडे, और अपोन में कितने हैं, 400। हमारे को सवाल आ रहा है, उल्टा घुमा दिया उनने, प्रायिकता दे दी आपके बारे में, खराब अंडे पूछ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब बीच में बराबर हो लगा हुआ और दो संख्या अपोन में लिखी हुई हो, तो क्या आ जाएगा, खराब अंडे की तो ही 1 से गुणा, खराब अंडे बराबर
0.035 इंटू 400, पॉइंट हटाया, नीचे कितने आ गए 3 जीरो, तो 35 गुणा बटे 1 2 2 जीरो नहीं कट गए, 5 चौक 20 की दीवार पर 2, 4 के 12 और 2 14, ठीक है, और अपॉन 10, 1 जीरो इसकी भी कट गई, कितना आ गया 14। तो भैया खराब अंडे कितने हैं 14 हैं जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन्हें निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। ये हो गए। एक गड्डी है ताश की, फैटी हमने बढ़िया तरीके टकाटक टकाटक मार रहे हैं उसमें, और करके हमने एक पत्ता बाहर निकाला, इक्का आ गया, क्या प्रायिकता होगी? ताश की गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई? ताश की गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता, भाई इक्के कितने होते हैं? एक ईंट का इक्का हो गया, इक्का माने एक पत्ता, पहले नंबर का पहला नंबर, इक्का माने पहला नंबर, तो इक्का ईंट का भी हो गया इक्का, हुकुम का भी होगा इक्का, पान का भी इक्का, चिड़ी का भी, 4 इक्के हो गए। तो कुल इक्के कितने हैं? तो कुल संभावित प्रकार कितने हो गए 4, और कुल प्रकार कितने हैं? कुल कितने हो सकते हैं? 52 पत्ते, तो 52 प्रकार हो गए ना, प्रायिकता कितनी हो गई? आंसर, ठीक है। ऐसा सवाल भी आ सकता है। एक थैले में 3 लाल गेंद है, एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदें हैं, थैले में से एक नीली गेंद निकाल ली, थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, चलो इतने छोड़ दो, निकालने की प्रायिकता बताओ भैया। थैले में 3 नीली गेंद है, 2 लाल गेंद है, सॉरी 3 लाल गेंद है, 2 नीली गेंद है, तो कुल गेंद कितनी हो गई? एक नीली बाहर निकाली, तो संभावित प्रकार कितने हो गए नीली गेंद निकालने के? संभावित, जब है ही वो दो, दो ही तो प्रकार होंगे, ठीक है, तो संभावित प्रकार हो गए 2, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी नीली गेंद निकलने की? अभी क्या होता है, संभावित प्रकार बटे कुल प्रकार, तो संभावित प्रकार बटे कुल प्रकार 2/5, यही हमारा आंसर होगा। खड़े खड़े मिल रहा है तो एक सिक्का ऊपर उछाला, बताओ जी, सिक्का उछालने पर, सिक्का उछालने पर शीर्ष, क्या बोलते हैं, हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताओ? कुल संभावना कितनी है? संभावित प्रकार हेड आने के, अरे एक ही तो है, और कुल प्रकार कितने हैं? दो, 2 आ सकते हैं, हेड आएगा टेल आएगा, तो प्रायिकता कितनी हो गई हेड आने की? 1/2, और टेल आने की भी 1/2, तो संभावित प्रकार बटे कुल प्रकार क्या हो गया प्रायिकता।
लिखते हैं दो विभिन्न वीडियो की आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत हुई है माइक की वजह से। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वह है, दो विभिन्न पासों को एक साथ यदि उछाला जाए हवा में, माना लूडो की जो गोट होती है, पासे होते हैं जो अपने, उनको एक साथ डाला जाए तो उनके द्विक माने डबल आने की प्रायिकता, जैसे एक एक, दो दो, दो पासे डालेंगे उसमें भी दो आ जाए, उसमें भी दो आ जाए, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, ऐसे बना द्विक आ जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। तो हमने देखा एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः से बनाया, तो ये कितने हैं द्विक आने के कुल प्रकार कितने हैं, तो वह है छः। तो द्विक आने के कुल प्रकार हो गए छः। और जब पासा आप उछालोगे तो जो पासा डलेगा उसके टोटल प्रकार कितने आ जाएंगे, एक प्रकार में छः, दूसरे प्रकार में छः, तो दोनों को मिला के जो प्रकार कुल प्रकार आएंगे वह आ जाएंगे 36। तो ऐसी द्विक जो प्रकार है, द्विक माने डबल, तो हम किसी भी रूप में करेंगे तो वह आ जाएंगे हमारे छः, और कुल प्रकार आ गए हमारे 6 × 6 = 36। तो ये हमारे कुल प्रकार हो गए। तो इस प्रकार से हम पासों के क्वेश्चंस को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी फिर, अगर हमने प्रायिकता निकाले तो कुल संभावित प्रकार बटे में किसे आ जाएगा, इसकी कुल प्रकार, तो 6 अपॉन कितना आ गया 36, 1/6, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आराम से कर लेंगे, देख लेंगे। तो इस तरीके से करते हैं, कोई भी सवाल होगा तो कुल प्रकार जो उसकी संभावित है वह है, और अपॉन में उसके टोटल प्रकार, यह करेंगे। लॉन्ग के सवाल में एक क्वेश्चन जो हमारा लॉन्ग आ जाएगा प्रायिकता का, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, ताश के 52 पत्ते, गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, वैसे भी हमारे 52 हैं, तो वो कह रहे हैं कि ताश के 52 पत्तों में से लाल रंग के गुलाम, बेगम, बादशाह और तथा उसमें से इक्का, मतलब चारों इक्के हो गए उसके, चारों गुलाम हो गए, और सॉरी लाल रंग के 2 गुलाम, 2 बेगम और 2 बादशाह हो गए, और इक्के हो गए 2, क्योंकि रेड कलर में या तो चिड़ी होता है या फिर उसका पान होता है, तो वह उसमें से हो गया। अब जो बचे हैं, तो शेष बचे पत्तों में से हमें करना क्या है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमको बना के देगा। तो शेष बचे पत्तों में से एक पत्ता हमने निकाल लिया। आप देखेंगे कि जो पान के पत्ते होते हैं वह 2 तरह के होते हैं, एक तो लाल रंग का होता है माना पान, और दूसरा हमारा लाल रंग का होता है ईंट। ऐसे ही काले रंग में हुक्म होता है और काले रंग में चिड़ी। तो टोटल 13 पत्ते होते हैं, लेकिन ये इक्का, बेगम, इक्के को छोड़ के माना गुलाम, बेगम, बादशाह, ये हमारे फेस कार्ड भी नहीं बोलते, इनमें चेहरा लगा हुआ होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा आएगा कि ताश के 52 पत्तों में से लाल रंग के गुलाम, बेगम, बादशाह तथा इक्का हमने बाहर निकाल दिए, तो ये हमने अलग कर दिए। इसमें जो बचा हमारे पास है, जो शेष पत्ते बचे, उनमें से एक पत्ता हमने बाहर निकाला। अब उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो निकाला गया पत्ता है, जो अलग अलग बचे, उनमें से जो पत्ता निकाला है, तो वह उसके बारे में सवाल है, अलग अलग रूप से करेंगे। तो नंबर 1 उसमें क्या रहेगा, वह काली बेगम है, माना काली बेगम है, लाल तो हमने बाहर निकाल ही रखी है। दूसरा उसमें नंबर 2 में क्वेश्चन रहेगा, यदि वह एक लाल पत्ता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी फिर। तीसरी बात हमने कहा है कि वह एक काला गुलाम है, तब प्रायिकता क्या होगी। ऐसे चौथे नंबर पर हमने कहा वह एक फेस कार्ड है। तो ऐसे करके हमने इसको 4 क्वेश्चंस के अंदर बना लिया। यदि ताश के 52 पत्तों में से लाल रंग के गुलाम,
बेगम, बादशाह और इक्का निकाल लिया जाए बाहर, जो शेष बचेगा, अब जितने पत्ते शेष बचे हैं उनको हमने फिर उनमें से भी एक पत्ता, अब सवाल यहाँ से शुरू हुआ कि पहले 52 पत्तों में से जो लाल रंग के गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, माने 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो 8 पत्ते हमारे निकल गए। तो 52 में से पहले ही हमारे 8 पत्ते चले गए, तो जो कुल बचे हैं उन पत्तों में से भी अब हमने एक पत्ता निकाला। अब उनकी अलग अलग प्रायिकता बतानी है हमें। तो कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक है ना। तो ताश की गड्डी तो आप लोगों ने देखी है। ताश की गड्डी के अंदर कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब उनमें से हमारे 2 गुलाम, 2 बेगम, 2 बादशाह, इसमें इक्का भी रह गया। अभी इक्का जो है वह भी, चलो इसको ऐड कर लेते, 2 और हो गए, तो एक साथ कर दो या तो सीधे 8, और ये हो गया 44। तो 44 इसमें हमारा पत्ते अब हमारे पास बचे हैं गड्डी के अंदर। कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं? अब 44 हैं। तो इसमें से 44 पद में से भी हमारे पास में अब एक पत्ता हमने बाहर निकाल लिया। एक पत्ता बाहर निकालने में जो हमारे पास कुल पत्ते हैं वह 44 हैं, और एक पत्ता हमने बाहर निकाला, नंबर 1, वह बेगम होगी काले रंग की। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? काली बेगम कितनी होती है वैसे? अच्छा, एक चिड़ी की बेगम होती है और एक हुक्म की बेगम होती है। तो कुल संभावित प्रकार काले बेगम होने कितने हो गए? कितने हो गए? 2। ठीक है ना, 2 प्रकार इसमें हमारे हो गए, और कुल कितने हैं इसके? 44। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता बराबर 2/44, माना 1/22 हो गया, 1/22। ये हमारा काली बेगम होने की प्रायिकता हो गई, 1/22। ऐसे दूसरा वाला आ गया, एक लाल पत्ता है। अब लाल पत्ते कितने हैं भाई हमारे पास में? लाल पत्ते में भी हमने देखा कि टोटल होते हैं वैसे 13 दूनी 26। अब 26 के लाल पत्तों में से 2 गुलाम निकल गए, 2 बेगम चली गई, 2 बादशाह चले गए, 2 इक्के चले गए, माना कितने चले गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, हमारे 8 चले गए। तो 26 में से हमारे 8 गए, तो हमारे पास बचा 18 पत्ते। तो लाल पत्ते हमारे पास रह गए 18। जो पत्ता हम बाहर खींचेंगे उसमें से कुल पत्ते कितने हैं? 44 बचे हैं। तो 44 पत्तों में से भी जब एक पत्ता बाहर खींचेंगे वो लाल का होगा, उसके प्रकार कितने हो गए? तो संभावित प्रकार कितने हैं हमारे पास? संभावित प्रकार हमारे पास में कितने हैं? 18। 18 तरीके से वह काले और लाल रंग का पत्ता होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे संभावित प्रकार। तो संभावित प्रकार कितने हैं इसके? 18 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभावित प्रकार बटे कुल प्रकार। तो हो गया 18 बटे कुल प्रकार कितने? 44। तो 18 बटे 44 हो गया। इसे काट देंगे, 2 से काटा तो 9/22। ये हमारा क्या होगा? एक जो 44 पत्तों में से हमने एक पत्ता निकाला वह पत्ता लाल रंग का होगा, उसकी प्रायिकता हो गई 9/22। तो इस तरीके से देखिए, कुल पत्तों में से हमारे पास 44 है और उनमें से हमारे 18 पत्ते जो है वो लाल रंग के बचे हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे देखेंगे एक पत्ता इसमें क्या है? गुलाम है। अब देखेंगे इसमें एक पत्ता जो है कैसा है? वह तीसरे नंबर पे कह रहा है कि वो गुलाम है। तो गुलाम के कुल संभावित प्रकार कितने हो गए भाई? 2 गुलाम तो हमारे बाहर पहले ही हमने निकाल रखे कुल पत्तों में से, वह लाल रंग के ईंट का और उसका। अब बचे हमारे पास कुल 2 प्रकार। तो गुलाम होने के संभावित प्रकार कितने हैं? 2। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता होगी संभावित प्रकार बटे कुल
प्रकार माने 2/44 माने 1/22। ये हमारे गुलाम होने की प्रायिकता आ गई। ऐसे ही हम देखेंगे नीचे वाला फेस कार्ड। तो चौथे नंबर पर जो फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड में अपने पास मैंने बताया ना आपको, 4 बेगम होती हैं अलग अलग रंग की, 4 बादशाह होते हैं अलग अलग रंग के, 4 गुलाम होते हैं। तो 2 बेगम और गुलाम, तो 2 बेगम बादशाह गुलाम हमारे चले चले गए हैं। तो बचे कितने अब? काले रंग के बेगम, काले रंग की बादशाह, काले रंग के गुलाम, मतलब 2 2 4 2 6। तो कुल संभावित फेस कार्ड कितने बचे हैं इस हमारे पास में? तो संभावित फेस कार्ड बचे हैं हमारे पास 6 प्रकार से। और कुल प्रकार कितने हमारे पास में आने के पत्ते कितने? कुल 44। तो कुल तो हमारा 44 ही है ना इसमें, तो 44 प्रकार हो गए। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कुल प्रकार हो गए हमारे बस 44। तो हम देंगे प्रायिकता बराबर संभावित प्रकार बटे कुल प्रकार, मतलब 3/22 हमारा। ये इस तरीके के सवाल हमें कंप्लीट, एक लॉन्ग क्वेश्चन था और इस तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में आएंगे। ये मैंने बहुत स्पीड से करके बूस्टर क्लासेस आपको मैथमेटिक्स की दी है। यह यूनिट के अंदर जो हमने बताया, ये 10 नंबर का सवाल इसके अंदर आने वाले हैं। तो आपके नंबर अच्छे आएँ, आप अच्छे नंबरों से पास हो, हमारी शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।